इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी है और इसी प्रकार से और जितने भी पोर्टल चले गए हैं। मैं पहले बार कह चुका, लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। जैसे भारत भूषण बत्रा जी ने वहाँ दिखाया, उसमें और में हम डिस्कशन मांग रहे थे शॉर्ट ड्यूरेशन को, जो कि उन्होंने कन्वर्ट बदल दिया, हम माना नहीं। तो ये उन्होंने दिखाया करोड़पति आदमी वो उनके वो आए हुए हैं और पेंशन के लिए। तो ये है कि कोई, मैं नहीं समझता हूँ उस लेवल का आदमी पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। तो ये परिवार पहचान पत्र जो पोर्टल है उसकी विफलता साफ जाहिर करता है। ये पोर्टल सिस्टम जो जन विरोधी पोर्टल हैं, ये जो है जनता को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी। सीएम साहब कह रहे थे कि इसमें अगर कोई भी खामी होती है तो उसका तुरंत जो है नाम काट दिया जाता है। कोई बात कितने साल से चल रहा है ये? जब से चल रहा है खामियां ही पूरी होती है, नाम काट दिया जाता है। क्या मतलब फिर ऐसे ऐसे आदमी नाम लिखा जाएगा? मैंने ये कहा कि भाई जिस कंपनी को ठेका दे रखा है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने? 1 करोड़पति का आदमी ओल्ड एज पेंशन में आप डाल रहे हो, तो उसका इसका क्या, उसका अपमान नहीं होगा क्या? गरीब आदमी के लिए जो चीज है, जो है ओल्ड एज पेंशन जो है जरूरतमंद लोगों के लिए बनी हुई है, जो सक्षम है आपका उनके लिए थोड़ा ही। ये जो मेवात में जो यात्रा है गृह में गणेश मंडल यात्रा, ये फिर से 28 तारीख को आयोजित की जा रही है कि इंटरनेट सेवा जो वहाँ पर बंद कर दी गई है। 25 तारीख से लेकर 26 तारीख से 28 तारीख को इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट सेवा को बंद करके यात्रा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो सही है उचित? देखिए, यात्रा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कोई वो ना हो, सरकार की जिम्मेवारी। हमारे वो यात्रा से कोई तो सरकार ने मना किया है, जैसे पहले जो है विफल हो गई सरकार, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इतनी विफलता किसी सरकार की नहीं देखी होगी कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ये लग रहा है कि आशंका है यहाँ आपस में टकराव हो सकता है, ऐसे हालत कुछ शरारती तत्व पैदा कर रहे हैं, तो वो वहाँ कोई भी कदम नहीं उठाया। नुकसान हुआ इतना भारी। हालांकि वो वहाँ के लोकल जो है उनका भाईचारा आपस में मजबूत है, आज भी है, पहले भी रहा। 47 में भी कभी टकराव नहीं हुआ उनका। लेकिन ये सरकार की विफलता है, या और इसी बात से हमने कहा कि भाई कम से कम हाईकोर्ट के जज के अंतर्गत जो है जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि पता लगे कि विफलता है या जानबूझ के किया है या किसकी साजिश है। साजिश का पता लगे। सरकार कहती है सोची समझी साजिश की, कौन पता करेगा किसकी साजिश है? बताओ। लेकिन सर अभी सिंह चौटाला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस मुद्दे पर अडजमेंट मोशन दिया था कांग्रेस ने, लेकिन अडजमेंट मोशन का मतलब हो गया काम जो है वो रोको और इसके ऊपर बात हो। कांग्रेस की भी पोल खुल गई है, कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, उनका ये आरोप है। चौटाला का भी मीडिया ऐसा है, मैंने बताया ना, वो कल ही बात हुई थी, मैंने उठाया था ये मुद्दा, तो स्पीकर ने कहा कि गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है। ये प्रोसीजर है, कल देखेंगे हम सोमवार को या फिर होगा। मुद्दा पूरा लेकिन स्पीकर ने कहा गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है वर्तन। सर आपने कहा अब सिंह जी को भी ये समझना चाहिए कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जब स्पीकर ये कहता है कमेंट्स के लिए भेज रखा है तो इंतजार करना पड़ेगा सोमवार को। हुड्डा साहब, आपने कल रेमंत्री से भी आप इस मुद्दे पर एक बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे आपके पास सीआईडी नहीं, क्या फर्क पड़ता है सीआईडी सी उनके पास? जो देखा ना आपने नू में इनका बयान आया गृहमंत्री जी का कि मेरे को तो 3 बजे पता लगा, और वो भी किसी और ने बताया, पुलिस ने इसको वो भी नहीं खबर करी। तो जिस किसी का आँख है ना कान है, ऐसे महकमे का मंत्री बने बैठे हैं। होम का तो भाई सीआईडी जरूरी है, तो फिर क्या लाभ है इसको जब ना कोई इनकी मानता है। अब जब होम मिनिस्टर ये कहे कि प्रदेश में इतना वो हो गया, इतनी गाड़ियाँ जो हुआ उन्होंने लिखा है, और इनको 3 बजे पता लगा, वो भी पुलिस से नहीं पता लगा, तो इससे ज्यादा और क्या विफलता, इससे ज्यादा विफलता क्या हो सकती है? सर इसके अलावा सीएम के पास जिस तरीके से सीआईडी, आपको क्या लगता है इस कोऑर्डिनेशन की वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम हुई है?
यही तो मांग रहा हूँ ना, हाईकोर्ट की जुडिशल पर यही मांग रहा हूँ। तो क्या है ये जो इनके ध्यान आए हैं मुख्यमंत्री जी के, ये सोची समझी साजिश थी। तो किसकी साजिश थी बता लगेगा ना, ये कौन कौन साजिश था, या कोविड का फेलियर था, या कोई ऐसी जानबूझ के की गई, ये सब पता लगेगा। आपके समय में जब यात्रा होती थी सर, क्या प्रबंधन होता था? क्या पूरा प्रबंध होता था। कभी हमारे यहाँ तो ऐसे दंगे फसाद हुए थे, सरकार तो दंगों की सरकार है। आपके टाइम तो हुई थी हुड्डा यात्रा? साहब, एक मिनट यार। जानना है हुड्डा साहब, ओपीएस स्कीम को लेके जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कल मुख्यमंत्री ने एक विधायक को जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी सेंटर की जो कमेटी बनाई गई है ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, वो उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम प्रदेश के में निर्णय लेंगे। हमने तो कह रखा है ओपीएस हम लागू करेंगे। कांग्रेस सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, जैसे हिमाचल में किया। हिमाचल में तो लागू हो चुकी है, हिमाचल में लागू होगी, राजस्थान में लागू होगी, छत्तीसगढ़ में लागू होगी, तो यहाँ लागू करने की क्या दिक्कत है? आपकी सरकार की पहली कैबिनेट में ही लागू हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार जो भी आएगी पहली कैबिनेट। मैं कह रहा था चार्जशीट दायर करी 8 महीने बाद पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ। उसके जो वकील है उनको कहना है कि मुख्य धाराएं जो इसमें होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं है। तो आप किस तरह देखते हैं? उसमें छेड़छाड़ की धारा लगाई देखिए, गई, हैं? छेड़छाड़ की धारा लगाई गई, रेप की धारा नहीं लगाएगी। चार्जशीट होगी उनके खिलाफ, तो वो और भी जो वकील इस बात को कोर्ट में करेंगे इस बात को। लेकिन जो आज चार्जशीट दी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि संदीप सिंह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, और नहीं तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में आप इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे। सोमवार को जो सत्र शुरू होगा मानसून सत्र, मैं तो अभी मांग रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ नैतिकता तौर पर। पहले भी कहा था मैं, जब ये हुआ था उस टाइम भी कहा था, अभी यही कहा। सरकार ने पुलिस जांच कर रही है, उस टाइम तो सरकार ने कहा पुलिस जांच करिए, तो चार्जशीट अब तो चार्जशीट दाखिल होगी ना, तो अब मैं कह रहा हूँ अब तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और या मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। हुड्डा साहब, आप फ्लड्स की बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में इलीगल माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है फ्लड्स? वन ऑफ द मेजर रीजन। जो यमुना का रास्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनजीटी ने कहा है कि यमुना का रास्ता बदल गया, और जो अपने दादूपुर नलवी नहर थी वो इन्होंने आज भी उससे फ्लड वो किया, और अपना जगह जगह आपने देखा कहीं ड्रेनेज सफाई नहीं हुई, सरस्वती नहर की नहीं हुई, कुरुक्षेत्र के पास जो पानी गया है उसकी सफाई नहीं हुई, नहरों की खुदाई नहीं हुई, वहाँ से उठा नहीं है। तो ये कारण है। और माइनिंग का तो ये आप समझ सकते हो, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इस तक माइनिंग होती है, जब उससे ज़्यादा गहरा चला जाता है तो कई कई एकड़ ज़मीन ही बह गई, और इसी वास्ते जमुना का रास्ता बदल गई। जो रुख यूपी की तरफ होता था वो यहाँ पर हो गया यमुना का। 3 दिन का जो सेशन है, क्या ये सफिशिएंट है? 3 दिन का जो सेशन रखा गया है, और आपके बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है बढ़ने का? हम तो कहेंगे, मैं तो बीएससी की मीटिंग में भी कहा था मैंने, और इसी बात में जब स्पीकर साहब कह रहे थे कि बीएससी की मीटिंग की रिकमेंडेशन, मैंने खड़ा होकर पूछा था उनसे, भाई ये क्या यूनानी में सर्व करनी नहीं, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और समझ मांगा बीएससी की मीटिंग में। हाँ, कल हुआ तो था वहाँ मीटिंग में, हाउस में तो बात हुई थी जब मैंने क्वेश्चन किया। ये जो इन्होंने 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए हैं, अगर किसी 13वें जिले में कोई इफेक्टेड हुआ है एरिया या पीड़ित है, तो ये कह रहे थे डिप्टी सीएम ने कहा कि जो बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित कर दिया केवल उसी में मदद मिलेगी। अगर कुछ और शहरों में कस्बों में लोगों का नुकसान हुआ है तो उसमें मतलब उनकी मदद क्यों नहीं होगी? करनी चाहिए। वो कह रहे ना कि हम कर नहीं सकते। ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ना, तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। 2-2 साल के मुआवजे पड़े किसानों के अब तक फ्लड के। सर, अभय चौटाला ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें को लेकर के जनसंवाद में तो जाते हैं,
उन्होंने कई कार्य बताए जो आदेश दिए थे अधिकारियों को। हैं? अधिकारी को आदेश दिए थे, कहीं जोहड़ खाली करने को लेकर के, साफ करने को लेकर के, कहीं आदेश दिया था स्ट्रीट लाइट चोरी हुई है उसकी इंक्वायरी करने को लेकर के। उन्होंने कहा कि आज कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को लेकर के भी जो है सजग नहीं है। क्योंकि विफल सरकार है, विफलता के ये वो होते हैं कि कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो बात। इस जन संवाद का क्या मायने? जन संवाद तो यहाँ पे ये यहाँ से पोर्टल चला लें, वहाँ तो आदमी सिक्योरिटी के होते हैं। वो कह रहे हैं सीएम विंडो पोर्टल बनाया था, सीएम विंडो पोर्टल भी है। हाँ तो ये पोर्टल पे कर लेंगे बात। तो वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो 1-to-1 जिसको आदेश दिया था उस आदेश की भी कंप्लायंस नहीं हो रही। तो विफल सरकार का तो यही तो होता है, और मैं कहता हूँ सरकार विफल है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो आपके आदेश की कंप्लायंस नहीं करते थे। नहीं, जो आदेश नहीं करता तो वो भुगतना था। मैं सर लॉ एंड ऑर्डर को लेके कल कौन कौन से इशू आप रेज करोगे सेशन में? सारे हैं, नू में जो हुआ वो भी है और भी हैं सारे। जो आज कानून व्यवस्था की जो आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो है एनसीआर की रिपोर्ट जो है, हम ऊपर के 2-3 अपराध में पहुंच गए ये। और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश माना गया है। ये सरकार तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है। एसपी वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं ना, वो तो प्रधानमंत्री की वो है सोशल परफॉर्मेंस इंडेक्स की है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है एसपीआई की रिपोर्ट है। उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को माना गया है। मेरे पास रिपोर्ट है, दिखा दूँ। हरियाणा अनसेफ हो चुका है, हरियाणा अनसेफ हो चुका है। हाँ, वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इसकी रिपोर्ट है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो नू हिंसा मामला है, मेवात में जो हिंसा हुई है, नू मेवात में जो हिंसा हुई है, स्पीकर साहब तो ये कह रहे थे कि ये क्योंकि मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में इसमें रिट है, तो इसमें कोई डिस्कस नहीं हो सकता। कोई सब्सिडीज नहीं है, ये कानून व्यवस्था कोई सब्सिडीज नहीं है मामला। जो आपने कानून को दिए हैं या ध्यान रखें, जो नू हिंसा को लेकर आपने दिया है, वो सब्सिडीज क्या है, क्या कौन क्या, वो तो उसके लिए जो इन्होंने वो बुलडोजर चलाया ना, उसके मामले में स्टे है, वो तो वो उस एक इशू के लिए है, कोई सब्सिडीज नहीं है। जो वहाँ कानून व्यवस्था फेल हुई, सरकार फेल हुआ, वो सब्सिडीज पर है। वो तो बुलडोजर के खिलाफ जो इन्होंने कोई हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। सर भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर, क्योंकि कोई भी हो, कानून जो है, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई इलीगल बिल्डिंग है तो उसको नोटिस देना चाहिए। तो यही सवाल वहाँ है, नोटिस दिए नहीं दिए, ये नहीं है कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई है। है? भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अनियमितता है। कल आपके मित्र बाहर चले गए थे, हैं? आपके मित्र गृह मंत्री बाहर चले गए थे आपसे नोक-झोंक के बाद। कौन? अनिल साहब तो वापिस तो आ गए तो आपने बुलवाया था, हैं? आपने बुलवाया आप भी आ गए ना? कैसे कैसे आई ये तो बता दो। नहीं, मुख्यमंत्री जी लाए बुला के उनको, आपने भी कहा तो मैं तो कहा था बुला लो, तो बात बुला लो, क्योंकि ऐसा है। मैंने कहा भाई इनके बगैर हाउस में शोभा नहीं। देखो ना, इस साहब का हाउस में रोल है, जब कोई आदमी मकान अच्छा बनाता है तो काली हांडी रख लेता है ताकि टोक ना लगे। ये नहीं होंगे तो हमारे दांत टोक लगेगी। ये बात तो इनका होना जरूरी है। कल दुष्यंत चौटाला ने हुड्डा साहब ने ऐसे चैलेंज किया डिप्टी स्पीकर को, क्या वो सामान्य बात थी? ये देखो, वो अनियमितता थी उसमें। शॉर्ट टर्म डिस्कशन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कॉलिंग का इश्यू कर सकते हैं आप। वो तो
आपके समय के उदाहरण देने लगे थे। नहीं, वो तो मैंने तो पूछा मैंने निकाल के बताओ। ये सिर्फ रूल्स में ये है कि भाई जो उसने दिया हो और गवर्नमेंट का जो है दोनों सहमत हो तो हो सकता है, मंत्री और सदस्य। इसमें तो किसी पूछा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, अगर चाय मिली है, धन्यवाद। और क्या कहा? हेलो भाई, चलने का टाइम हो गया। भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, कई तरह के आरोप यहां पर सरकार पर लगाते हुए नजर आए। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। संदीप सिंह मामले पर उसने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही है, चार्जशीट को लेकर भी उन्होंने कहा। इसके अलावा अभी WFI की सदस्यता जो रद्द की गई है उसे लेकर भी यहां पर हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। चंडीगढ़ में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा कि हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने संदीप सिंह मामले पर भी अपनी बात रखी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने हालांकि मानसून सत्र के दौरान परिवार पहचान पत्र को लेकर पहले ही सवाल उठाए थे। एक बार फिर से परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। नो हिंसा को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, नो हिंसा को उन्होंने सरकार की विफलता बताया है। तो ये बड़ी और अहम खबर, ये दंगों की सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा। आपको ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और भूपेंद्र हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठाए हैं। तो नो हिंसा सरकार की विफलता है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा। तो ये बड़ी खबर, ये दंगों की सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। संदीप सिंह मामले पर भी उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे संदीप सिंह। तो पोर्टल को लेकर फिर सरकार पर बरसे हुड्डा। परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, हुड्डा ने ये कहा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कानून व्यवस्था पर भी हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी कुछ देर पहले आप सुन भी रहे थे। हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश अब माना जा रहा है, ये बड़े आरोप जो हैं हुड्डा ने लगाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए हैं। संदीप सिंह केस में आज चार्जशीट दाखिल की गई है, उसे लेकर भी उन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए संदीप सिंह को। पोर्टल को लेकर फिर सरकार पर बरसे हुड्डा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, ये कहना है हुड्डा का। ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये बड़ी बात कही। कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा सरकार पर। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। परिवार पहचान पत्र पर निशाना साधा है। नो हिंसा सरकार की विफलता, भूपेंद्र हुड्डा ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दंगों की सरकार है। इसके अलावा पोर्टल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में अभी मानसून सत्र चल रहा है। कल भी विपक्ष सरकार को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान घेरता हुआ नजर आया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भूपेंद्र हुड्डा यहां पर बड़े आरोप सरकार पर लगाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। नो हिंसा के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कानून व्यवस्था पर भी हुड्डा ने सवाल खड़े किए।